दुर्रानी साहब, आपको कैसे पता चल जाता है कि शेर की तबीयत खराब है? फरीद साहब, मेरी बात पल्ले बांध ले पल्ले कि अगर शेर काम पे ना जाए तो समझ ले कि वो बीमार है। ये शेर काम क्या करता है? शिकार करता है, और क्या उसका जंगल में पीसी हो? मेरा पेटी भाई है शेर, पेटी भाई, वो अपना शिकार करता है, मैं अपना करता हूं। इसलिए शेर शिकार पे ना जाए तो समझ ले कि उसकी तबीयत खराब है या उसकी भाभी से लड़ाई हुई है। दुरानी भाई, हमारे घर की बात हो रही है, जानवरों की बात नहीं हो रही। तो जंगल भी मेरा घर है। और जब हमारे घर में जानवरों वाला सलूक एक दूसरे से शुरू हो जाएगा तो दुरानी फिर हमारे घर को भी जंगल ही समझेगा ना। जी, आपने मुझे कब देख लिया उसे पंजे मारते हुए? उसे तो पंजे नहीं मारती, बहू को तो मारती हो ना पंजे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डैडी। हालांकि आपको पता है डेली रूटीन में खाना शरफू बनाता है, लेकिन जैसे ही मामा को पता चलेगा कि पिंकी की तबीयत खराब है तो कहेंगे मुझे तो शरफू के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बहू को भी कहूंगा कि इसकी भी ज्यादती है। बहू की तबीयत खराब, एक मिनट ठहर जाओ, साथ ही महफिले दुआ ना रख लिया करो। बहू की तबीयत खराब हुई, उधर से शरफू के घर से मैसेज आ गया कि जल्दी घर पहुंचो, उसकी वालदा की तबीयत खराब है। अब वो चला गया, भाई वो चला गया है। अब बहू ये फरमा रही हैं कि मेरी चूंकि तबीयत खराब हुई है इसलिए आपने शरफू को भेज दिया खुद। ये ज्यादती वाली, ये भी ज्यादती है। और मेरा मतलब है कि हर सिचुएशन को खूबसूरती से, मोहब्बत से और साफ दिल से हैंडल करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनको आप दरगुजर करते हैं और दरगुजर करना चाहिए। भाई अगर नौकर किसी मजबूरी से चला गया है और आपकी तबीयत भी खराब है तो आप, मामू है अब्दुलसलाम, वो घर में है, सनी है आपका हस्बैंड, आप उनसे कह दें काम। अब्बू आपको तो पता है मैंने ऑफिस जाना होता है, मुझे टाइम की जल्दी पड़ी होती है। मैंने आज मामू से कहा कि मामू मुझे ब्रेकफास्ट बना दें। किचन से आवाज आई, मैंने तो अभी खुद नाश्ता नहीं किया, तुम्हें कहां से बना दूं? मैंने किचन के अंदर जाके देखा, परात में पूरा दुआना रख के काट के खा रहे थे। और फरीद साहब, अब्दुल सलाम दुआना ऐसे खाता है जैसे मगरमच्छ दरियाई घोड़े का कलेजा खाता है। मुझे तो साथ वाले हफीज साहब ने कहा था, तुम्हारी आंखों से लगता है कि तुम्हें गर्मी हुई है, तुम दुआना खाया करो। ये हफीज साहब ने एक टाइम पे पूरा दुआना फरमाया था। साथ ये नहीं उन्होंने कहा कि ऊपर से एक पानी की बाल्टी भी पीना। हाय हाय, मेरे भाई को हैजा करवाना है आपने। कुछ नहीं होता तुम्हारे भाई को। भाई बात ये है कि अगर मुलाजिम नहीं है, अगर वो होता है तो थोड़ी सी भी गलती करता है ना तो फौरन फरमा देती हैं मौसूफा भी और बहू रानी भी कि इसे निकालें, ये करता क्या है। भाई ये करता ही कुछ नहीं है तो वो जाए ना जाए आपकी बला से, आप फिर अपना काम खुद करें। बिल्कुल कर्नल साहब, इतनी बुरी आदत पड़ गई हुई है इस दौर में घर वालों को, बच्चों को खास तौर पे, कि मुलाजिम चला जाए तो ऐसे उनको लगता है कि जैसे अब जिंदगी अजीरन हो गई। बिल्कुल। भाई खुदा रहा उठ के खुद भी काम करना सीखो जी। मुलाजिम अगर जो है वो आपकी कमजोरी बन जाएगा तो आप इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारोगे? सही कह रहे हैं आप। भाईजान, मैं तो शरफू के होते हुए भी अपने सारे काम खुद ही करता हूँ। जाने दे मामू, कुछ दिन पहले मैंने देखा आप दोनों हाथों से गेम खेल रहे थे और शरफू आलू वाले पराठे के नवाले तोड़ तोड़ के आपके मुंह में डाल रहा था। वो तो मेरी गेम फंसी हुई थी तो मैंने कहा पराठे ठंडे ना हो जाएं, वो मुझे खिला दे। गेम फंसी हुई थी तुम्हारी, काश तुम्हारे गले में पराठे का नवाला फंस जाता। अरे दुरानी भाई, अपने हाथ से खाना भी नहीं खाते? मैं खुद जाता हूँ जंगल, हिरन को बातों में लगाता हूँ, फिर उसे शूट करता हूँ, खुद उसकी खाल उतारता हूँ, खुद हलाल करता हूँ, खुद पकाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। हिरन पकाते हैं? खबरदार मेरे घर में घुसे तो। फरीद साहब, एक दफा मैंने पूरा हिरन पकाया, पूरा। अच्छा साबुत। अच्छा। तो ये पतीले का ढक्कन उठा के कहता है, दुरानी साहब आज देसी मुर्गा पकाया। फरीद साहब, जिस शख्स को मुर्गे और हिरन के साइज में फर्क का ही नहीं पता, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं जा रहा हूं। डैडी बाहर ना जाए, डॉगी खुला हुआ है। किसने खोला है? मैं तो ये समझता हूं फरीद साहब जी कर्नल साहब, कि जितनी देर तक आप अपने जोगे भी नहीं है आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। नौकर आ भी जाए तो खुदा के लिए
अपने जोगे तो रहे। वो सारी जिंदगी में करती नहीं रही घर का काम, खाने बनाती नहीं रही। अब मेरा नहीं दिल करता मेरी बहू मुझे बना के दे। अम्मा आप पे कौन एतराज कर सकता है, हम अपने काम खुद कर सकते हैं। लेकिन जब से शरफू गया हुआ है किचन पे मामू ने कब्जा किया हुआ है। जब भी किचन में जाएं तो एप्रन पहन के ऐसे खड़े होते हैं जैसे टैंक मरम्मत होने के लिए वर्कशॉप में आया हुआ है। तो बेटा तुमने क्या काम करना है, तुम तो ग्रीन चिल्ली काट लो, तुम्हारे बाजुओं में खलियां पड़ जाती हैं। सनी तुम तो ये बात बिल्कुल ही ना करो, इसी मामू ने तुम्हें पालकर जवान किया है। वैसे ये बात ना ही किया करो, नजर आ रहा है मामू ज्यादा पला है या सनी ज्यादा पला है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, अब्दुस्सलाम को फीडर बना के देती थी, जा जाके सनी को पिला। कमरे से निकल के उसका ढक्कन उतार के पूरा फीडर मुंह लगा के पी जाता था। भाईजान मैंने तो एक ही मर्तबा पिया था, वो भी ये नहीं पी रहा था, मैंने कहा खराब ना हो जाए तो मैं पी लेता हूँ। नहीं तुमने क्यों कहा खराब ना हो जाए, तुम कौन सा खराब छोड़ देते हो। एक दिन फूटा हुआ दूध पी रहे थे, मैंने कहा मामू ये दूध फूटा हुआ है, तो कहते कोई बात नहीं बेटा, रसगुल्ले भी इसी के बनते हैं। तो ठीक है, और क्या तांबे के रसगुल्ले बनते हैं? तांबे के भी बनेंगे तो तुम नहीं छोड़ोगे अब्दुल सलाम। ये देख रहे हैं आप, बाप बेटी मेरे भाई के पीछे पड़ गए हैं। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाकई तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने कहा कि मामू हांडी रोटी कर लेंगे। मामू मेरा भाई है, यहाँ कोई खानसामा नहीं लगा हुआ। ये बस यहीं से सारी खराबी शुरू होती है। अगर आपके भाई ने काम कर लिया तो वो खानसामा हो गया, बहू आप क्या खानसामा लेकर आई है। यानी कि अगर घर में तमाम लोग बराबरी की बुनियाद के ऊपर घर के छोटे छोटे काम शेयर कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क कब पड़ेगा जब आप किसी अपने चहीते को वो काम करने से मुतालिक उसको कहेंगे कि ये खानसामा तो नहीं है, या इसने ये काम कर लिया तो ये घर का नौकर हो गया। ऐसा मत कहिए। हाँ जी।